हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर जून 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो आज की रीडिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा। इस साइड पे मैं आपकी पास्ट एनर्जी के कार्ड प्लेस करूंगी, इस साइड पे मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी के कार्ड प्लेस करूंगी एंड इस साइड पे मैं आपकी नियर फ्यूचर एनर्जी के कार्ड प्लेस करूंगी. Also, at the end of the reading, I'm going to pull out 3 cards, which will be a message from the universe for you. So, let's get started. Okay. What's going on with Leos? What is going on with Leos? What is going on with Leos? What is going on with Leos? ओके, सो आपकी पास्ट एनर्जी में आया है एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स. ओके, सो लियो, आई थिंक कि पास्ट में आप थोड़ा सा ट्रैप्ड फील कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर. देयर वाज अ सिचुएशन जिसकी वजह से आपको बहुत ट्रैप्ड फील हो रहा था. इट कुड बी कि आपके पास कोई ऑफ़र आया था या आपने किसी को कोई कुछ ऑफ़र किया था. ओके, यू ऑफर्ड समवन समथिंग और मे बी समवन ऑफर्ड यू समथिंग एंड आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. ओके, पास्ट में आप इस चीज़ से रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. हो सकता है कि किसी ने आपको कोई लव ऑफर किया हो या किसी ने आपको कोई अपॉलॉजी ऑफर की हो, but you were unable to take a decision, and the reason why you were unable to take a decision is because you were thinking very emotionally. आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे, इसी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. सो समथिंग वॉज देयर, आई थिंक कोई ऐसी सिचुएशन थी पास्ट में जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे. आपको ऐसा लग रहा था कि आप मतलब टोटली इस चीज़ में फंस चुके हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे. ओके, एंड यू वर थिंकिंग वेरी इमोशनली. ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जीज, प्लीज़ ये याद रखें कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं. तो हो सकता है कि आपने किसी को कुछ ऑफ़र किया था. ओके, एंड उनकी तरफ से ना लाइक हो सकता है आपने किसी को कोई लव ऑफर किया. ओके, एंड द पर्सन दैट यू वर डीलिंग विद, उन्होंने आपको एक स्ट्रेट आंसर नहीं दिया था. जैसे मतलब उन्होंने आपको हाँ भी नहीं बोला एंड उन्होंने आपको इस सिचुएशन के लिए ना भी नहीं बोला है. ओके, एंड यू फेल्ट कि आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में फंस गए हैं, मतलब आप ट्रैप्ड हैं. आप निकलना चाहते थे बट हो सकता है क्योंकि आपको उस पर्सन से इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी. ओके, यू वर थिंकिंग वेरी इमोशनली बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो इमोशंस आप पे हावी हो रहे थे. ओके, आपके सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे and that's why you were unable to take a decision, and this is the reason why you were feeling trapped. Okay, यही reason था कि आपको ऐसे trapped feel हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था that आप इस situation में फंसे हुए हैं. but definitely किसी ने किसी को कुछ तो ऑफ़र किया था एंड मुझे ऐसा लगता है ये ऑफ़र आपकी तरफ से था. आपने किसी को कोई लव ऑफ़र किया था या फिर आपने शायद किसी को ये ऑफ़र किया हो कि प्लीज़ गिव मी स्ट्रेट आंसर्स. ओके, आपने किसी से सिंपली ये पूछा हो कि जो भी हमारे बीच में हो उसके मुझे स्ट्रेट आंसर्स दे दो. बट द पर्सन दैट यू वर डीलिंग विद, वो आपको स्ट्रेट आंसर्स नहीं दे रहे थे. ओके, वो बातों को गोल मोल कर रहे थे, वो बातों को घुमा रहे थे एंड वो आपको कंफ्यूज कर रहे थे, आपको कन्फ्यूजन में रख रहे थे. सो दैट्स वाई यू वर फीलिंग ट्रैप्ड इन द पास्ट. आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा था. आई थिंक ये अप्रैल एंड या अर्ली मई की मुझे एनर्जी दिख रही है. उस टाइम पे आपको किसी सिचुएशन में बहुत फंसा हुआ फील हो रहा था. एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ मेजरली दिख रही है इज़ दैट कि आप आई थिंक मई स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यू वर इमोशनल अबाउट थिंग्स. मतलब आपके इमोशंस बहुत हाई थे. इट कुड बी अप्रैल एंड और मई, मतलब लाइक इन 2 मंथ्स के बीच में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे. ओके, क्योंकि ये इमीडिएट पास्ट लग रहा है मुझे, बहुत पास्ट नहीं लग रहा बट इमीडिएट पास्ट लग रहा है कि आपके इमोशंस बहुत हाई थे उस टाइम पे. एंड आप ना इतना ज़्यादा चीज़ों को इमोशनली सोच रहे थे, मतलब आपको इतने आंसर्स चाहिए थे कि जो भी जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे उनके हर मूव की ना, जो भी आपको ऐसा लगता था कि यू आर जस्ट गेटिंग ट्रैप्ड, मतलब आप फंसते ही जा रहे हो, सिचुएशन में फंसते ही जा रहे हैं. आप निकलना चाहते थे बट आप नहीं निकल पा रहे थे. ओके, सो पास्ट में कोई ऐसे सिचुएशन थी, कोई ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से यू वर फीलिंग ट्रैप्ड. बट प्रेजेंट में आई थिंक
कि अगर लाइक आई डोंट नो कि आपको उस पर्सन ने अभी तक आंसर्स दिए हैं या नहीं, बिकॉज ये चीज़ हर एक पर्सन के लिए वेरी करेगी। शायद आपके पास वो आंसर्स आ गए हों जो आपको चाहिए हो, बट शायद हो सकता है कि अभी भी आपके पास आंसर्स ना आए हो। बट नाउ यू आर नॉट वेटिंग, अब आप उस चीज़ की वेट नहीं कर रहे हैं, आप ना आंसर्स की वेट कर रहे हैं। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है तो यू आर नॉट इवन वेटिंग फॉर दैट पर्सन, आप उस पर्सन की भी अब वेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। ओके, यू आर टेकिंग अ न्यू बिगनिंग, मतलब आप एक नई चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं एंड आप बहुत कॉन्फिडेंस से उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, यू आर लुकिंग अहेड, आप मतलब बहुत खुशी से उस चीज़ की तरफ देख रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड नाउ यू आर नॉट अफ्रेड, अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। सो यू आर नॉट अफ्रेड, आपको अब लिटरली इट्स लाइक कि पहले जितना आप अपने दिल से और अपने इमोशन से सोच रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स था, नाउ आप उतना ही अपने दिमाग से सोच रहे हैं, आप उतना ही अपने दिमाग को मतलब ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं रैदर देन योर इमोशंस। अब आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रख रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपके इमोशंस की वजह से आपने बहुत सफ़र किया है। ओके, यू सफ़र्ड अ लॉट पास्ट में। सो नाउ यू आर थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली एंड यू आर मूविंग अहेड। आई थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ यू हैव शिफ्टेड योर फोकस। ओके, लाइक पास्ट में आपका जो फोकस था वो उस पर्सन पे था जिसके साथ आप डील कर रहे थे। नाउ आपका फोकस अपनी पर्सनल ग्रोथ पे है, अपनी वेल बींग पे है। आप मतलब हो सकता है कि आपने अपनी बॉडी पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, लाइक आप वर्कआउट्स कर रहे हो या फिर आप ने कोई डांस क्लास ज्वाइन करी हो। इट कुड बी बिकॉज नाउ यू आर लाइक thinking about yourself rather than thinking about that person. And at the back of your head, मतलब थोड़ा थोड़ा आप उस person के बारे में अभी भी you keep thinking about them, but now आप like you have reached a level जहाँ पे आप फ्रेश न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। ओके, एंड आप एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं उस तरफ जाने के। ओके, एंड आप प्लीज़ अगर या लाइक अभी आप इस सिचुएशन लाइक जून में you're gonna डील विद दीज थिंग्स ना, सो प्लीज़ अपने जो भी आपके लॉयल पीपल हैं, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, जो भी आपको लॉयल्टी शो करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, बट दैट इज़ अप टू यू, बिकॉज एज आई सेड कि हर रीडिंग वेरी करती है हर इंसान के लिए। ओके, सो नाउ यू आर थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई नए करियर पाथ को चूज़ कर रहे हो। अब आपका जो मेन फोकस है ना वो अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी वेलबींग पे है। हो सकता है आप अपनी लुक्स में चेंज कर रहे हो, आप कोई लाइक न्यू स्टाइल अपना चेंज कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जी दिख रही है। बट नाउ यू हैव लेफ्ट दैट इमोशनल एपिसोड, जो भी वो इमोशनली आपके साथ पास में लाइक बहुत सफ़र किया। बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने आई थिंक अप्रैल और इनिशियल मई में रीडिंग्स की थी लियो की, तब ज़्यादातर यही आ रहा था दैट लियोज वर लाइक going through a heartbreak or something like that, but now you're moving ahead and this is a very good thing, this is a progress, like अब आपकी progress हो रही है because now you are focusing on yourself rather than other people. Okay, अब आप अपने past को भी नहीं देख रहे हैं, आप अपने like you're moving towards new things. It could be कि आप कोई न्यू करियर प्लान कर रहे हो, कोई न्यू जॉब प्लान कर रहे हो, कोई न्यू जॉब एंड बिजनेस प्लान कर रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, एंड फ्यूचर में हमारे पास आया आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली गुड लक, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सो समथिंग गुड इज़ कमिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पे मून कार्ड है। आई ऑलवेज एसोसिएट मून कार्ड, मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि जब भी मून कार्ड आता है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका मतलब यही होता है कि कुछ ऐसी बातें थी जो शायद नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट बट जो पास में आपसे हिडन थी, क्योंकि यू वर आस्किंग फॉर आंसर्स, यू वर द वन हु वाज ऑफरिंग द एस ऑफ कप्स। एज आई सेड कि मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, नॉट कि किसी पर्सन की जो आपसे टाइड अप हैं, कि आपकी एनर्जी लग रही है। सो जो भी आई थिंक जो आंसर्स आप पास में मांगना चाहते थे, यू आर गोना गेट देम इन द नियर फ्यूचर। शायद वो ऑटोमेटिकली दे विल कम टू लाइट। जो भी चीज़ें आप जानना चाहते थे, जो भी लाइक आपके मन में डाउट्स थे, दे विल कम टू लाइट अपने आप। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वेट करनी है, आपको सिर्फ वेट करनी है। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रेजेंटली यू आर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। ओके, आई टोल्ड यू ना कि आप प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, यू आर पुटिंग अ लॉट इनटू थिंग्स एंड आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में मतलब अपने लिए यू आर डूइंग थिंग्स। ओके, सो फ्यूचर में यू जस्ट हैव टू वेट। फ्यूचर में आपको सिर्फ वेट करना है, बिकॉज जो भी आपने प्रेजेंट में हार्ड वर्क किया एंड पास्ट में भी जो भी आपने अच्छा कर्मा किया, या जो भी वट एवर थिंग्स दैट यू डिड, वट एवर गुड थिंग्स दैट यू डिड, इट इज़ कमिंग बैक टू यू। ये सब आपके पास वापसी आ रहा है। ओके, एंड
दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लकी टाइम फॉर यू, लाइक थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर. अगर आप किसी चीज़ की बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप हो सकता है किसी जॉब की प्लानिंग कर रहे हो या किसी करियर की प्लानिंग कर रहे हो, सो हो सकता है कि फ्यूचर में, लाइक नियर फ्यूचर में, यू आर गोइंग टू गेट दैट. वो डेफिनेटली आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एक लाइक यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ. सो इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. जो भी आप अभी प्लान कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को पास में लव एनर्जी दिख रही थी आपकी. देयर वॉज लव रिलेटेड इशूज़, बट प्रेजेंटली मुझे आपकी ज़्यादा लव एनर्जी नहीं दिख रही है. अगेन आई एम गोइंग टू से कि ये रीडिंग हर किसी के साथ एसोसिएट नहीं करेगी. सो ये उन स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनसे ये एसोसिएट करें. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दैट कि प्रेजेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो फोकस है ना, वो करियर पे ज़्यादा है. आपका वो फोकस अपनी जॉब पे ज़्यादा है, अपने ग्रोथ पे ज़्यादा है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आपका वो फोकस है. ओके, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुड बी एनी थिंग. ओके, बट जिस भी चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो भी, इफ़ यू आर टेकिंग एनी रिस्क और एनी थिंग, ओके, it's going to give you results in the future. Definitely it's going to give you results in the near future. So आपको बहुत positive results मिलेंगे उसके. Okay, and जो भी चीज़ें आपसे hidden है, जो भी चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, they will definitely come to light. सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी. You just have to wait. आपको सिर्फ इस situation में wait करनी है, nothing else. Okay, let's see कि challenges क्या होंगे आपके इस month. Okay, what are the challenges for Leo in June 2021? What are the challenges for Leo in June 2021? What are the challenges for Leo in June 2021? What are the challenges for Leo in June 2021? Let's see. Okay, so for your challenge we have the 7 of Swords, the 7 of Pentacles and the 10 of Wands. हो सकता है 7 नंबर थोड़ा सा लाइक सिग्निफिकेंट हो आपके लिए बिकॉज इट केम ट्वाइस. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. ओके, सो ये आपके चैलेंज में आया है, तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, सो समवन विल ट्राई टू कम बैक इन टू योर लाइफ. ओके, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश करेगा. एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये जिस पर्सन की हम बात कर रहे थे ना कि पास्ट में उन्होंने आपको क्लियर आंसर्स नहीं दिए थे, दे विल ट्राई टू कम बैक इन टू योर लाइफ. दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू अगेन. ओके, वो दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आई टोल्ड यू कि नियर फ्यूचर में आपको कुछ ट्रूथ्स पता चलेंगे, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी. तो दिस पास्ट पर्सन, जो भी पर्सन ने आपको, आई थिंक आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि जिस पास्ट पर्सन ने आपको इतना मिजरेबल फील करवाया था, जिसकी वजह से आपको इतना ट्रैप्ड फील हुआ था एंड यू वर ऑलमोस्ट इमोशनली ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ दिस, कि आपको इतना इमोशनली हार्म किया था उन्होंने. बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स को हम हमेशा लिंक करते हैं चीटिंग, स्टीलिंग से. ओके, सो समवन हु प्लेड विद योर हार्ट, समवन हु प्लेड विद योर फीलिंग्स, वो वापसी आने की कोशिश करेंगे ज़रूर. लाइक ये आपका चैलेंज है. ओके, एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है. सो दूसरा चैलेंज जो मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में इकट्ठे में दिख रहा है, वो ये है कि सिंस आई टोल्ड यू कि प्रेजेंटली आप अपने लाइक फ्यूचर के लिए, अपनी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. तो हो सकता है कि जस्ट बिकॉज लाइक आप इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस्ड हैं, आप इतना ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा इस चीज़ की वजह से बर्डन फील हो सकता है. ओके, आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है कि वाई एम आई डूइंग सो मच. बिकॉज आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंटली, बिकॉज आपने इस सिचुएशन से जब से डील किया ना अपनी पास्ट वाली, यू हैव चेंज्ड. आप चेंज हुए हैं एज अ पर्सन. ओके, समटाइम्स क्या होता है, हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमें बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है. तो यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है कि आप एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हुए लियो. ठीक है, तो अब आप ना मल्टीपल चीज़ों को ना इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, बिकॉज एक मुझे वो उसका रीज़न ये भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सॉर्ड्स हैं. सो वो मतलब इतनी सारी सॉर्ड्स को उठाने की कोशिश कर रहा है एंड अगेन 2 सॉर्ड्स पीछे रह गए एंड ही इज़ ट्राइंग टू लुक बैक एट दैट. ओके, ये दूसरा एंगल मैं आपको बता रही हूँ. सो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स लाइक कि आप ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, आप ये भी अचीव करना चाहते हैं. यू कैन अचीव एवरीथिंग. ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप हर चीज़ जो आप डिज़ायर करते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं. बट एटलीस्ट आई जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, क्योंकि आपका चैलेंज है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़
अगर आप एक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस करेंगे ना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. वो आपको इतना बर्डन फील नहीं करवाएगा, बिकॉज यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स. आप बहुत ज़्यादा बर्डन अपने शोल्डर्स पे लेके जा रहे हैं. ओके, एंड आप सी यहाँ पे दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एंड ही इज लुकिंग एट द पेंटिकल्स. सो वो पेंटिकल्स को देख रहे हैं, और क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके हैं, सो ही इज लाइक वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट्स. सो आपका चैलेंज, एक तो मैंने आपको लव एस्पेक्ट में ये बताया दैट द पास्ट पर्सन हु हार्म्ड यू or who played with your feelings, they'll try to come back. It's one thing. And the other thing जो कुछ और लोगों के लिए हो सकती है, या हो सकता है दोनों चीज़ें आपके लिए हो, इज़ दैट आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं. आप अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं. आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट पहले आप एक चीज़ करें, उसको कम्प्लीटली फिनिश करें, देन मूव ऑन टू अनदर थिंग. अगर आप किसी चीज़ को मिक्स करते रहेंगे ना, वो आपको मेंटली हार्म कर रही है. बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है, यू आर लुकिंग एट दीज पेंटिकल्स, इट इज़ लाइक यू लुकिंग एट द पेंटिकल्स. एंड क्योंकि मैंने आपको बताया इसने इतनी मल्टीपल सॉर्ड्स कैरी की हुई हैं, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो ये आपका चैलेंज है दैट प्लीज़ बी ईजी ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना दे. समटाइम्स मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है, अगर किसी का हार्ट ब्रेक होता है और जब उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बनने की कोशिश करते हैं. वो हर किसी की पर्सनल चॉइस है, इफ़ दिस इज़ यू. बट अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना दे कि वो आपको हार्म करे. सो दिस इज़ योर चैलेंज दैट यू हैव टू बी वेरी काम. एंड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो प्लीज़ डू वन थिंग एट अ टाइम. एक एक करके चीज़ें करें. एंड प्लीज़ डोंट लुक बैक एट द पास्ट. पास्ट की तरफ ना देखिए. जो हो गया वो हो गया. स्टॉप लुकिंग बैक एट दिस. ओके, डोंट लुक बैक एट दिस. ओके, लेट्स सी what is the advice for Leo. What is the advice for Leo? Cards are flying. What is the advice for Leo for June 2021? What is the advice for Leo? Okay, one, I am going to pull out one advice card. It's the Magician. Wow. Okay, so the universe is advising कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ओके, आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है अपने डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स को हम रियलिटी में लेके आते हैं. ओके, मैंने एक वीडियो की थी ऑन मैनिफेस्टेशंस. आई एम गोइंग टू पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप वो देख सकते हैं कि अगर आपको जानना है कि आप कैसे किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. But your message from the universe is the Magician, which is a very positive card. Okay, it is a very positive card. So ये यही कह रहा है कि मैंने आपको बोला ना, आपका चैलेंज ये था कि आप मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मैनिफेस्टेशंस में भी मैजिशियन में भी यहाँ पे इसके आगे मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं. यहाँ पे पेंटिकल्स भी हैं, कप्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं, सॉर्ड्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें. आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं. ओके, वो इशू नहीं है. यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग एवरीथिंग. जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आपके पास वो पावर है कि वो आप अचीव कर सकें. बट डू वन थिंग एट अ टाइम. एक टाइम पे एक चीज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. Okay, so that's all for Leo. I hope it resonated with you, and I'll see you next time. Bye.